सबसे पहले बात इंडिगो एयरलाइंस की, जिसकी परेशानी और दूसरी तरफ यात्री उससे ज्यादा परेशान। इंडिगो ऑपरेशन 5वें दिन भी नहीं सुधरा है, जिसके कारण अब खबर यह है कि इंडिगो पर बड़ा एक्शन हो सकता है। इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि गलती एयरलाइंस की थी, एक्शन तय है। 4 दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी है। देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं और इन 4 दिनों की अगर बात करें तो 3 लाख यात्री, यह आंकड़ा लाखों में है। आज और कल भी फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। 15 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल हो जाएंगे, इंडिगो की ओर से कहा गया। लेकिन एक दिन पहले इंडिगो एयरलाइंस ने माफी मांगते हुए कहा था कि अगले 3 महीने हालात इसी तरह के रहेंगे। बाकी एयरलाइंस के किराए अब 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। इन हालातों का फायदा उठाया जा रहा है। जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस में हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां क्रू मेंबर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, टेक्निकल फॉल्ट हो रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस और उसके यात्री परेशान। इसका फायदा बाकी की एयरलाइंस कंपनियां उठाती नजर आ रही है। किराया 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब ये संकेत दिए गए हैं कि इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जबकि एक दिन पहले ही डीजीसीए ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। आदेश दिए थे कि हर 15 दिन के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। The immediate priority for us, like I said, is to bring normalcy back. Today in the country, if you are seeing, there are 5 lakh people traveling by air every day. There are very, very few countries in the world with so much big aviation network. And today we have that kind of network in the country. And there are more and more people every day preferring to travel by air. So as a minister, my immediate priority on behalf of the government is to ensure normalcy, and people who want to fly smoothly, conveniently, and the airports provide all the necessary facilities to them. So the immediate concern is to bring that back. Immediate concern is to provide all the support to the passengers at the airports, especially, like I mentioned, the senior citizens. तो केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू को आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हर रोज 5 लाख यात्री विमान के जरिए यात्रा करते हैं और ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि तमाम जो परेशानियां हैं उन्हें खत्म किया जाए, सुचारू ढंग से यात्रियों को फिर से विमान सेवा उपलब्ध कराई जाए और उसके लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। संकेत भी दिए गए हैं कि इंडिगो के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग स्थानों से लाइव जुड़ गए हैं। सूरज शर्मा भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं शिखर रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आते हुए, एयरपोर्ट पर आप इस वक्त मौजूद हैं और ये आंकड़ा जो 2 दिन पहले हजारों में था वो अब लाखों तक पहुंच गया है। 3 लाख से ज्यादा यात्री पिछले 4 दिन में परेशान हो चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और अलग अलग एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक और बेहद गंभीर है। भोपाल एयरपोर्ट पर क्या हालात है, यहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हालात वैसे ही हैं जैसे 2 दिन पहले थे। पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। लंबी लंबी लाइन जो हैं वो एयरपोर्ट पर नजर है। देखिए, इंडिगो 7:15 की जो मुंबई की फ्लाइट थी वो रद्द हो चुकी है। इसके अलावा 1 से 2 फ्लाइट हैं वो शेड्यूल हो चुकी है, वो शाम को हैं, इसलिए अभी समय पर नजर दिखाई दे रही हैं, लेकिन लगभग ये फ्लाइट भी रद्द मानी जाएंगी। आप देखिए, इंडिगो की जो पुणे की फ्लाइट है वो भी कैंसिल बता रही है। ये इंडिगो मुंबई जाने वाली 11:50 जो अभी 12 बजे जाएगी वो भी रद्द है। और शायद यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो इंडिगो के काउंटर पर ही लग रही है, क्योंकि हमने देखा देश भर में जिस तरीके से कर्मचारियों की कमी से जो इंडिगो एयरलाइंस जूझ रही है और यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण कामों को लेकर जो लोग घर से निकले थे वो नहीं पहुँच पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, जिस इंडिगो के काउंटर पर अभी भी लोगों का हुजूम है कि वो जाना चाहते हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? क्या मुंबई जाना है और मुंबई से पोर्ट ब्लेयर की फ़्लाइट है, तो अभी कल की फ़्लाइट है, अब पता ही नहीं चल रहा है कि है या नहीं है। नहीं, एक बार कैंसिल बताते तो हम दूसरा अरेंजमेंट करें, लेकिन कोई अरेंजमेंट ही नहीं पता है कि आगे की फ़्लाइट कब है, नहीं है। अभी बोल रहे हैं, लेकिन अब कल आके मान लो कैंसिल कर दे तो हम तो बीच में लटक जाएंगे ना। और परसों की मेरी आगे की पोर्ट ब्लेयर की फ़्लाइट है, तो कोई और कॉल सेंटर पे लगा रहे हैं 2 घंटे से, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, वेटिंग आ रहा है, कब तक, कहीं से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। और काउंटर पे आप पूछताछ कर रहे हैं तो क्या
बता रहे हैं जो जो ऑप्शन है उनके पास, बट अभी इधर बोला है कि कल की अवेलेबल है, लेकिन अब एंड टाइम पे आके कैंसिल कर दे तो कौन कौन बोलेगा। और आप कहाँ जा रहे हो? मुंबई जा रहा हूँ मैं। की फ्लाइट कैंसिल बता रहे हैं। आगे क्या नेक्स्ट शेड्यूल कुछ कर रहे हैं? अब देखते हैं, बात करके देखते हैं। अभी तो नंबर ही नहीं आया बात करने के लिए। चेहरे पर मायूसी है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है कि आगे की फ्लाइट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कनेक्टेड फ्लाइट अगली फ्लाइट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान भी हो रहा है और जिस काम के लिए वो जा रहे हैं वो भी प्रभावित हो रहा है। और आमतौर पर भोपाल की बात हो या तमाम बड़े एयरपोर्ट्स की बात हो तो हर एक एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर जो लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, मायूसी है, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आप अरे सर, हम लोगों से बहुत परेशानी है इंडिगो के चलते। हम लोगों को, हमारी एक्चुअली फ़्लाइट थी हैदराबाद से ताइवान की और इंदौर से हैदराबाद की इंडिगो की फ़्लाइट थी और हमको अभी तक कल तो कैंसिल हो गया। अब हम जो है ट्रेन पकड़ करके नागपुर से लोग हैं आप 4 लोग हैं हम लोग। हम यहाँ से सोचे थे इंदौर से ट्रेन पकड़ के नागपुर जाएंगे, नागपुर से टैक्सी लेके हैदराबाद पहुँचेंगे। अब उन लोगों का सुबह मेरे को मैसेज आ गया है बोर्डिंग पास के साथ में। हमको मालूम नहीं है कि हमारी फ़्लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। और हम ट्रेन छोड़ करके अब निकले सोच के कि फ़्लाइट चलेगी, ना हम इधर के रहे ना वो उधर के रहे। 3-4 लोग, कितना टिकट आपने कराया था? कंपनी क्या कह रही है, कुछ रीशेड्यूल करेगा या टिकट रिफंड करेगा? उनका कोई भी कस्टमर केयर नंबर ही नहीं चल रहा है, तो हम कुछ कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे और उनका वेबसाइट पे और चेक करने पे दिखा रहे हैं ऑन टाइम है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं इनके साथ ही हूँ। तो अभी हम तो बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा स्टेटस क्या है। अगर हमको स्टेटस पता और चल जाए, ये चल रही समस्या है नहीं तो- सूरज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम यात्री जो हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें ना तो कोई ईमेल आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना किसी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिल पा रही। अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपकी जो फ्लाइट है वो ऑन टाइम बताई जा रही है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं। तमाम यात्री परेशान हो रहे हैं। और ये भी आपको एक जानकारी दे दें कि देश भर में इंडिगो अपनी 2200 फ्लाइट्स हर रोज संचालित करता है। इंडियन एविएशन मार्केट में इसका 60% का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बहुत मुसीबतें खड़े करने वाला है। अब ऐसे में बड़े सवाल यह है कि क्या इंडिगो पर बड़ा एक्शन होगा, क्या बड़ी कार्रवाई होगी, और होगी तो क्या होगी। बाकी एयरलाइंस की मनमानी पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, जो मनमाने दाम टिकट के वसूल रहे हैं। दूसरी एयरलाइंस संकट का फायदा आखिर कैसे उठा सकती है, और उठा रही है। 10 गुना किराया वसूला जा रहा है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं। यात्री क्या करेंगे। विमान सेवा निजी एयरलाइंस के रवैये से संकट में है, लेकिन ये हालात क्यों बने, कौन इसका जिम्मेदार है, और क्या इंडिगो संकट जानबूझकर बनाया गया है। किसका बुना हुआ जाल है जिसके कारण सभी यात्री परेशान हो रहे हैं। शिखर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है। शिखर जुड़ गए हैं और इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शिखर, लाखों की संख्या में यात्री परेशान, मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और क्योंकि सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है, हॉलीडे वेकेशन, दिसंबर का महीना, न्यू ईयर, क्रिसमस के लिए लोग बाहर जाते हैं, और जिस तरह के हालात इंडिगो के कारण पैदा हुए हैं, इसका फ़ायदा दूसरी एयरलाइंस अब उठाने की कोशिश कर रही हैं। हज़ारों में, लाखों में टिकट के दाम पहुंच गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इंडिगो की हवाई सेवाएं लगातार बाधित हुई हैं, उसका एक बड़ा असर यात्रियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर एयरपोर्ट में मैं मौजूद हूं और इस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं कि सामने जो है इंडिगो का जो आरक्षण टिकट काउंटर है, और यहाँ भीड़ जो है लोगों की वो लगातार देखने को मिल रही है। लोग इंक्वायरी करने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर उनके फ्लाइट जो है जा पाएगी या ना नहीं जा पाएगी। उन तमाम विषयों की जानकारी जो है वो जुटाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से ये फ्लाइट को लेकर जो परेशानी हो रही है उससे बात करने की कोशिश करते हैं यात्रियों से। ये आज जो है ये पूछताछ काउंटर में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फ्लाइट को लेकर? फ्लाइट को लेकर तो मिल रही है, रीशेड्यूल करवा रहे हैं। अब जाना हमको आज था, जा परसों रहे, अब कर क्या सकते हैं। फ्लाइट कैंसिल है, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही है। कोई जानकारी जो है फ्लाइट रद्द होने से पहले कोई ये कितना लेट में जानकारी मिल रहा है। सुबह 4 बजे तो आ रहा था चेक इन के लिए, वो चेक इन का आ रहा था और अभी आया है 10 बजे आया है।
10 बजे 9 बजे, मतलब फ्लाइट से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल फ्लाइट से 2 घंटे पहले जो है वो इन्फॉर्म किया जा रहा है और लोग जो है परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि उनको जाना है, लेकिन जाने के लिए फ्लाइट जो है वो रद्द कर दी जा रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग मुंबई जा रहे हैं। फ्लाइट की क्या स्थिति है अभी? हमारी फ्लाइट 8:40 को थी, जो कि 2:05 को है, दोपहर में 2:05 को है। वो भी अभी बता रहे हैं कि आगे और डिले हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं बता रहे हैं अभी। ये जानकारी जो है कब लगी आपकी कि आपकी फ्लाइट डिले कर दी गई? ये जब मैं घर से निकला तो उसके आधे घंटे बाद मुझे पता चला, मैसेज आया, और यहाँ आने के बाद कंफर्म हुआ मेरे। कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से निकले हैं, 4 बजे से उठे हैं सुबह से, और छोटी से बच्चे को लेके आए हैं। नाश्ता भी मलेशिया जाना है। मुंबई पहुंचने के बाद कल मलेशिया की फ्लाइट पकड़नी। ऐसे में तो आपकी फ्लाइट भी छूट सकती है। संभावना है। अगर देखिए, आखिरी हमारे पास ऑप्शन जो है बस का है, जो कि 3 बजे है यहाँ रायपुर से, और वो भी लगभग फुल चल रहा है। पता करने को पता चला है कि वो फुल है। तो अगर नहीं मिला तो हम लोग वो भी छूट जाएगी, मलेशिया का हमारा मिस हो सकता है। बिल्कुल, कलेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से अलग अलग देशों में भी लोग यात्रा करते हैं और यही वजह है कि अब फ्लाइट के लिए जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप पहुंचे हुए हैं, कहाँ जा रहे थे और किस तरह की परेशानी हो रही है? कल से दिल्ली जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ना मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना मेरे को ये पता जा रहा है टिकट कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ना रिफंड मिल पा रहा है। क्या जानकारी कुछ मिली है? अभी भी नहीं दे रहे हैं अभी तक। अब दोबारा आया हूँ, कल पूरा नाइट रात को 9 बजे तक यहाँ पे था। अभी फिर आ गया हूँ देखने के लिए कि कोई पॉसिबिलिटी कोई और फ्लाइट मिल जाए तो। बिल्कुल, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोई कंफर्मेशन जानकारी जो है वो प्रबंधन की ओर से भी नहीं दी जा रही है और इस वजह से लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। शिखर, वो उनके चेहरे पर, उनके माथे पर नजर भी आ रही है। आप हाव भाव देखिए, यहाँ पर तमाम जो पैसेंजर्स मौजूद हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि कोई मैसेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि फ्लाइट है या कैंसिल हो गई है, और अगर कैंसिल हुई है तो हम ऑप्शनल अब क्या रास्ता अपना सकते हैं, क्या विकल्प हमारे पास है। अगर आपके पास खूब पैसा है तो आप दूसरे एयरलाइंस का सहारा लीजिए और हजारों में टिकट खरीद कर आप अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो मजबूर है, जिन्हें बहुत इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, तो वो क्या करेंगे। तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो अभी तमाम एयरपोर्ट्स पर मौजूद यात्री फेस कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इंदौर से एक खबर आपको बता देते हैं जो हालात इंदौर में बने हैं। इंडिगो की लगातार कैंसिल होती फ्लाइट के बीच शादी अटेंड करने के लिए ट्रेन का सहारा लेना पड़ा है। दरअसल इंडिगो की ओर से कोई मदद ही यात्रियों को नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। शादी अटेंड करने के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ी और अगले 3 दिन रीशेड्यूलिंग का कोई प्लान नहीं। कई यात्री महंगे टिकट लेकर दूसरी फ्लाइट से जाने को मजबूर हुए हैं। शादी और इंटरव्यू जैसे अगर कोई कार्यक्रम है तो वो प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिन में 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसमें इंदौर शहर की अगर बात करें तो 100 फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। भोपाल में 18 फ्लाइट और जबलपुर में 5 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। वेडिंग सीजन चल रहा है। अगर कोई दूल्हा है जिसकी खुद की शादी है और वो दूसरे शहर से, दूसरे देश से आ रहा है, फ्लाइट अगर कैंसिल हो रही है तो फिर क्या किया जाए। तमाम तरह की परेशानी है जिसका सामना अब इन पैसेंजर्स को करना पड़ रहा है। सीधे इंदौर का रुख करते हमारे साथ पीयूष पारे इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, आपकी रिपोर्ट में हमने सब कुछ बताया था कि हालात किस तरह से भयावह हो रहे हैं। वेडिंग सीजन है, हॉलीडे वेकेशन का टाइम इस वक्त चल रहा है और हर तरह की परेशानियों का सामना। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कोई मैसेज तक इन यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। क्या किया जाए? विकल्प अब बस और ट्रेन का बचा हुआ है। देखिए जय, अगर बात करें तो कल का दिन यानी कि 5 दिसंबर की हम लोग बात करें तो इंडिगो की इंदौर से जाने और आने वाली 40 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। और आज की हम लोग अपडेट आपको दे रहे हैं, ये ताजा अपडेट बंसल न्यूज पर है 10:08 की। इंदौर से जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़ ये फ्लाइटें सुबह यहां से रवाना होती हैं, ये सभी कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा 10 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट्स हैं महत्वपूर्ण रूटों की जो रीशेड्यूल बताया जा रहा है और उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई टाइमिंग अभी तक इंडिगो की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इनमें से कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हो सकती है। जहां तक इंदौर की बात की, मध्य प्रदेश का वो एयरपोर्ट है जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में कहलाता है। सबसे ज्यादा यात्री यहीं से कहीं न कहीं सफर करते हैं, उड़ान भरती है, फ्लाइट्स की संख्या भी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर यह हालात बने हुए हैं कि ना सिर्फ जो है वो यहाँ पर इंडिगो की तरफ से मैसेज कोई मिल रहा है, बल्कि यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये मेडिकल हब भी है, इसके अलावा ओमकारेश्वर, उज्जैन जैसे 2 बड़े ज्योतिर्लिंग भी है। तो कई यात्री जो 2-3 दिन पहले यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें अब वापस अपने घर जाना, वे अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। तो इंडिगो की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर कोई जवाब ना मिलना,
यात्रियों का परेशान होना, और अब तक भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था इंडिगो की तरफ से की नहीं गई है। तो ये कुल मिलाकर हालात है। ऐसे में लोग ट्रेन का सहारा ले रहे हैं, और जो यात्री जिन्हें बहुत जरूरी काम है वो बाय रोड भी लाखों रुपए देकर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी भी टेंशन कम नहीं हुई है, और आज की जो फ्लाइट्स की हम लोग बात करें तो उनमें भी बड़ी संख्या में जो है वो फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जय। निश्चित तौर पर पीयूष, शाम तक आंकड़ा बढ़ सकता है और हालात अब भयावह, चिंताजनक होते जा रहे हैं। परेशान यात्री क्या करे, कहां जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हर एयरपोर्ट पर एक ही तरह का मंजर, एक ही तरह की तस्वीर के तमाम यात्री परेशान हो रहे हैं। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने जरूर एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे की ओर से कई ट्रेनों में अब एक्स्ट्रा कोच लगाए जा रहे हैं। 37 ट्रेन, 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए। एक्स्ट्रा कोच की व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर कोई यात्री विमान से नहीं जा रहा है तो वो अगर रेलवे का सहारा लेगा तो उसे परेशानी ना हो। यात्रियों की सुविधा के लिए ही अब कोच बढ़ाए गए हैं। देश भर में 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। भीड़ और टिकटों की मांग को देखते हुए ये फैसला रेलवे की ओर से लिया गया है।